विजय दिवस, शहीदों को श्रद्धांजलि। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सबसे ज्यादा बात युवाओं की क्यों की? आखिर कारगिल के वीरों को याद करते करते फिजिक्स ओलंपियाड, स्पेस टेक्नोलॉजी, खेल और आत्मनिर्भर भारत तक चर्चा क्यों पहुंची? क्या इसके पीछे सिर्फ उपलब्धियां गिनाने का मकसद था या फिर देश की नई पीढ़ी के लिए कोई बड़ा संदेश? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब युवाओं की उपलब्धि गिनाई और कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा युवाओं को समर्पित रहा, तो सवाल उठा कि आखिर पीएम के मासिक कार्यक्रम में अचानक युवाओं का जिक्र क्यों? तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए और साथ ही हाल ही में कुछ रील्स बनाकर भी युवाओं को संबोधित किया है। साथ ही पेपर लीक मामले में सख्त एक्शन का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कारगिल युद्ध के वीर शहीदों और सैनिकों को नमन किया। इसके बाद युवाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कारगिल विजय दिवस हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले 1 दशक में हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के छात्रों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीते हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी छात्रों ने गोल्ड मेडल जीते। ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी छात्रों ने मेडल जीते, इसमें 1 गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं गणित ओलंपियाड में हमारे छात्रों ने 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक अपने नाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के इस ऐतिहासिक क्षण के सभी साक्षी बने। ये निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा अन्वेषकों ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की कुशलता, जुनून और धैर्य दिखाया है। प्रधानमंत्री ने खेल जगत में भारतीय खेलों की उपलब्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि अपनी गाथा नई पीढ़ी तक भी पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इसी भावना से इस साल एक विशेष शौर्य विजन यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई मोटरसाइकिल यात्रा ट्रांस के कारगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 2-3 दिन पहले ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या
मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग हो, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन सिर्फ नमन या फिर श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस कार्यक्रम में उन्होंने बार बार युवाओं, विज्ञान, खेल, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। इसका संदेश यही था कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों से नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहे युवा, खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे खिलाड़ी और नवाचार कर रहे युवाओं से भी मजबूत होता है। यानी कारगिल के वीरों का साहस भारत की प्रेरणा है और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है। यही इस बार के मन की बात कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।